हेलो दोस्तों, वेलकम। एग्जीकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग नेट, क्लोजिंग नेट, वैल्यूएशन क्या लगा, ये देखेंगे। और जीएमपी अपडेट फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एक्सिकॉन इवेंट्स आईपीओ, जो कि 31 मार्च को ओपन हो रहा है और 5 अप्रैल 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में। तो कंपनी की स्थापना सितंबर 1997 में हुई, यानी कि 25 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। अच्छी खासे लंबे समय से कंपनी मार्केट में मौजूद है। और अभी कंपनी अभी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो कि एग्जीबिशन होती है बड़े बड़े दोस्तों शहरों में। बड़ी बड़ी कंपनियां और भी छोटी मोटी कंपनियां एक छोटे छोटे स्टॉल लगा के एग्जीबिशन करती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी लगते हैं और इनको जो एग्जीबिशन करने के लिए सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी कॉन्फ्रेंस भी होती हैं और इवेंट्स मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी रहती है। तो इवेंट्स इंडस्ट्री को भी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सॉल्यूशन, इवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज सॉल्यूशन, जो कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, इन्हें फेयर्स और इवेंट्स के लिए अपने प्रोडक्ट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, उनमें क्या क्या प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एक तो स्टील एसी स्ट्रक्चर हुआ, ऑक्टोनॉल सिस्टम, फ्लोरिंग एंड कारपेट, मॉड्यूलर रेजिस्ट्रेशन सेटअप, फर्नीचर एंड जनरल लाइटनिंग, साउंड लाइटिंग और वीडियो ब्रांडिंग एंड सिंगेस, सीसीटीवी, हार्डवेयर सेटअप, मॉड्यूलर स्टॉक ऑफ आउटडोर, जो आउटडोर के लिए भी मॉड्यूलर एकदम रेडीमेड सब रहता है, ये प्लेटफॉर्म टाइप वो करके देती है कंपनी। और इंडोर इवेंट वेन्यू कंस्ट्रक्ट स्प्रिट, ये भी कंपनी इंडोर के लिए भी एक सेटअप करके देती है। और कंपनी का जो बिजनेस है, 5 जो कंपनी की इंडिया की मेजर सिटी है, यहाँ पे 5 सिटी में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, प्रेजेंस से लगभग। अब कंपनी का सब्सिडी भी कंपनी है, यहाँ पे फर्स्ट है कोपोजिटर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ कंपनी प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज। दूसरी है डी ग्लोब एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कंपनी ऑनलाइन मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और तीसरी है वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन एजेंसी एशिया लिमिटेड, जो कि हांगकांग स्थित है, जो प्रोवाइड करती है सेल्स एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन फॉर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों, और भी जो कंपनी है एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है, इन्हें सेल्स और मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी कंपनी के क्लाइंट्स में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हुआ, डोमेस्टिक एसोसिएशन एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है कंपनी के, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के, एफ एंड बी, नॉन केमिकल, एफएमसीजी सेक्टर के, और इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री के कंपनी के मेनली क्लाइंट है। और वैसे दोस्तों, जो एग्जीबिशन होती है वो लगभग सभी इंडस्ट्री लगाती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि कंपनी जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑल सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जैसे मैंने आपको बोला, आईपीओ 31 मार्च को ओपन हो रहा है, 5 अप्रैल तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 61 से 64 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, इशू साइज 21.12 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग BSE एज SME होगा। और रिजर्वेशन QIB कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट है, NII जिसे मैं चेन्नई कैटेगरी बोलते हैं 15% का, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट, यानी लगभग तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रखा है। तो ये अच्छी बात है। टेंटेटिव टाइम टेबल में 31 मार्च को आईपीओ ओपन, 5 अप्रैल तक चलेगा, 11 अप्रैल को अलॉटमेंट होगा, 12 अप्रैल को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा, और 13 अप्रैल को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर किए होंगे। 17 अप्रैल को लिस्टिंग है। और दोस्तों, अभी लॉट साइज देखें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। तो 1 लॉट में 2000 शेयर, जिसके लिए 1,28,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे रिस्क और भी अच्छी खासी बढ़ जाती है, 1,28,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 4,000 शेयर रहेंगे, 2,56,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 86.20%, आईपीओ के बाद 62.25% रहेगा। और
दोस्तों प्रमोटर्स देखें तो यहाँ पे श्री मोहम्मद क्यूम सैयद जी ये कंपनी के प्रमोटर्स में, और मिस पद्मा मिश्रा ये कंपनी के प्रमोटर्स में है। कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स लैक्स में है। यहाँ मार्च 21 मार्च 22 और सितंबर 22 यानी कि मार्च देश की हाफ ईयरली फिगर है। तो एसेट मार्च 21 में 788 लाख की, जो कि बढ़ के मार्च 22 में 1747 लाख, और सितंबर 22 तक 2168 लाख, यानी एसेट ईयर में भी इस पे कंपनी के बढ़े। रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 950 लाख का मार्च 21 में, जो कि मार्च 22 में एकदम ह्यूज ग्रोथ देखने मिला 4651 लाख का, और सितंबर 22 में हाफ ईयरली लगभग यानी 3000 का है। तो पूरे साल में लगभग 6000 के करीब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए नजर आएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर अपट्रेंड में। वहीं पे प्रॉफिट देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 11 यानी लगभग 12 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है मार्च 21 में, जो कि मार्च 22 में एकदम ह्यूज ग्रोथ देखने में 428 लाख का, और सितंबर 22 में ही यहाँ पे 470 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हो गया है, यानी कि यहाँ पे 900 लाख के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा मार्च 23 में। तो प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर इस पे अपट्रेंड में ग्रोथ कर रही है कंपनी। नेटवर्थ देखें तो यहाँ पे मार्च 21 में 3167 लाख का, जो कि मार्च 22 नंबर के 460, और सितंबर 22 में 930 लाख का। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर इस पे यहाँ पे अपट्रेंड में। रिजर्व सर्विस मार्च 21 में 30.67 लाख के, जो कि मार्च 22 में 459 लाख, और सितंबर 22 तक 929 लाख। तो रिजर्व सर्विस भी कंपनी के इस पे यहाँ पे शानदार ग्रोथ कर रहे हैं। कंपनी पे यहाँ पे कर्ज भी है, तो मार्च 21 में कंपनी पे 164.19 लाख का, जो कि मार्च 22 में यहाँ पे कंपनी ने कर्ज कम किया लगभग 106 लाख का, और सितंबर 22 में 129 लाख का। तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा कम करने का कोशिश कर रही है, कर्ज पर थोड़ा सा कर्ज है, पर इतना नहीं है। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व सरप्लस भी है, नेटवर्थ भी है, और रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है कंपनी का, और एसेट भी है। तो कर्ज कोई इतना खास नहीं है, कंपनी ये कर्ज आगे चुका सकती है। ओवरऑल देखिए कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ कर रही है। और दोस्तों अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो यहाँ पे कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जो गैप है उसको फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, और एक्विजिशन कर रही है कंपनी। एक्विजिशन मटेरियल कंपनी को चाहिए, यानी कि और भी यहाँ कंपनी को अपनी ग्रोथ दर्ज करेगी आगे चल के, और इशू एक्सपेंस यानी आईपीओ लाने में जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी कंपनी आईपीओ के पैसे से ही फुलफिल करेगी। और दोस्तों कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं 103 क्रिस्टल पैराडाइज डीएस रोड ऑफ वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट मुंबई का एड्रेस है। फोन नंबर ईमेल आईडी वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक 4,283 का है, कितना शानदार है। यहाँ देखें मार्च 20 में यहाँ पे माइनस में था, क्योंकि दोस्तों सब बंद था और एग्जीबिशन वगैरह तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो यहाँ माइनस में गया है। इसलिए कंपनी ने मार्च 20 के फाइनेंशियल फिगर भी नहीं दिए। पी रेशियो देखो तो दोस्तों यहाँ लगभग 12 का पी चल रहा है, तो एकदम वो भी है ना सस्ता। रिटर्न नेटवर्क 93.11% का है। NAV देखें तो दोस्तों 4,600 का है, और ROC 123%, EBITDA 13.86%, और ROE 174.23% का है। तो दोस्तों कंपनी के जैसे फाइनेंशियल आप देख रहे हैं एकदम स्ट्रांग है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन वो भी दोस्तों सस्ता लगाया हुआ है। जीएमपी अपडेट देखें तो अभी जीएमपी फिलहाल अपडेट नहीं है, ना तो कोष्टक है ना तो सब्जेक्ट हो जाता है। दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों कंपनी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों सेगमेंट में, यहाँ बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट है, और कंपनी उस पर फोकस कर रही है। तो आगे चले कंपनी का बिजनेस और भी यहाँ ग्रोथ मिलेगा, और कंपनी को बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी निकलता है। तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आएगा। और कंपनी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है, सब्सिडी कंपनी भी है कंपनी की, तो यहाँ पे इस चीज़ का कंपनी को और भी फायदा रहेगा। तो दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, पर जो रिस्क ले सकते हैं वो ही ज़्यादातर इसमें अप्लाई करें, और लास्ट डे पे आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी अपडेट देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।